वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या था? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसमें मिक्स संख्या होता है। मिक्स का बोले तो उसमें वास्तविक संख्या भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो इसमें क्या, इसका रूप क्या होता है आप पढ़े होंगे, ABI। ये आई के साथ जो है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन होता है? जो रूट के अंदर माइनस में आ जाए। रूट के अंदर यदि माइनस आ जाए तो काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो काल्पनिक संख्या हम लोग को अलग करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक दूसरा पार्ट है इसी का, क्या है उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पे किसको किसको दिखा पाए थे हम लोग? नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन में उसी को दिखा पाए थे -1, -2, -0.5। सभी जितने भी नंबर है, जितने भी संख्या है, ये सभी संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते थे। 1000, 10,000, जितना भी। केवल और केवल नंबर लाइन में किसको नहीं दिखा पाए थे? रूट के अंदर माइनस वाला को। ये रूट जो है पाइथागोरस में ही आया था, लेकिन रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। लेकिन आ जाए तो उस अलग टॉपिक में पढ़ा जाता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं। रियल नंबर में कौन कौन से दिख रहा है आपको? जितना भी नंबर आपको देखने को मिल रहा है सब रियल नंबर है। क्या क्या इसमें इंटीजर वाला पार्ट भी है, देख लीजिए, गोटा गोटा भी है, फ्रैक्शन वाला भी है, रूट वाला भी है, पाई भी है और डेसिमल वाला भी है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव सब है। ये रूट 2 क्या है? अशांत दशमलव ही तो है। कैसे? 1.4, 1.42, 1.3 ऐसे बहुत आगे तक बढ़ता है ना। तो इसलिए रूट 2 क्या है? अशांत आवृत्ति भी नहीं है। तो जितने भी नंबर है सब क्या है? रियल नंबर है। किसको छोड़ के? रूट के अंदर माइनस वाला। अब रियल नंबर में देखिए कि इसमें से भी हम लोग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। किसी किसी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको किसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, जिसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। एक हो गया परिमेय और एक हो गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे P/Q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, या तो जो परिमेय ना हो वही अपरिमेय होगा। जैसे P/Q के रूप में किसको किसको लिख पाएंगे? वही होगा मेरा परिमेय संख्या। जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और P तथा Q क्या हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर बोले तो गोटा गोटा होना चाहिए दोनों, है ना। तो इसमें से कौन कौन परिमेय संख्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये पूरा पढ़ चुके हैं। तो परिमेय संख्या भी 2 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। कैसे कैसे? एक इंटीजर वाला पार्ट और एक डेसिमल वाला पार्ट। डेसिमल वाला पार्ट में कौन कौन आएगा भाई? तो डेसिमल वाला पार्ट में 2 डेसिमल वाला आएगा। तो अपरिमेय में कौन आया? अपरिमेय में भी डेसिमल वाला ही है, लेकिन कौन सा डेसिमल है? अशांत आवृत्ति, अशांत और अनावृत्ति वाला है। क्यों? ये रिपीटेशन नहीं है, अशांत है और रिपीट भी नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, वो वाला आएगा मेरा अपरिमेय संख्या में। और शांत दशमलव, अशांत और आवृत्ति वाला आएगा मेरा किसमें? परिमेय संख्या में, जिसका हम लोग P/Q के रूप में कन्वर्ट करना सीख चुके थे। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसका जोड़ घटाव सब कुछ पढ़ना है। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे। इंटीजर में कौन कौन आएगा? जितने भी गोटा गोटा है ना, बिना पॉइंट वाला। -∞ to +∞, इसके बीच में कौन आएगा? 0 भी शामिल होगा। -1, -2, -3, नेगेटिव वाला भी आएगा, पॉजिटिव वाला भी आएगा। तो इंटीजर में कौन कौन आएगा? पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन आएगा? माइनस प्लस सब आएगा। पूर्णांक का फिर 3 कैटेगरी किए थे, 3 पार्ट में बांटे थे हम लोग। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होगा? +1, +2, +3। इसी को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। और 0 किस कैटेगरी में आता है? 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। नेगेटिव इंटीजर कौन है? -1 से लेके यहाँ तक। और उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ के जितना इंटीजर है, तो नेगेटिव को छोड़ देंगे तो कौन कौन इंटीजर शामिल हो जाएगा? 0, +1, +2, +3। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जिसमें सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से डिवाइड हो। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से
भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर मौजूद हो, गुणनखंड मौजूद हो, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर मौजूद हो। कौन कौन होगा उसमें से 2 फैक्टर में? खुद और 1। एक के बारे में क्या कहना है? तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या हो गया? सहअभाज्य। ऐसे 2 संख्या जिसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैसा नंबर जो एक के अतिरिक्त और किसी से ना कटता हो, उसको बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या। जैसे ये दोनों को कौन कट कर पाएगा? मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या कौन इसको कट कर पाएगा? एक के अतिरिक्त और ये दोनों को भाग देने वाला पार्टी और कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? सहअभाज्य। अकेले देखिएगा तो ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या, लेकिन दोनों मिल के क्या बन जाता है? सहअभाज्य। इसके बारे में पूरा पढ़े हैं। तो सहअभाज्य यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी, सीडीएस सब में देखिए 16 और 25 दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ 1 है। एचसीएफ बोले तो जो दोनों को भाग देने वाला केवल और केवल एक ही है, इसलिए ये क्या है? सहभाज्य है। 7 और 5 ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, दोनों आपस में मिलके भी क्या बनेगा? सहभाज्य। ये भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या मिलके भी क्या बनता है? सहभाज्य संख्या बन सकता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी कॉमन नहीं है, केवल एक को छोड़ के। उसके बाद हम लोग को क्या देखना था? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम कौन है? ट्विन प्राइम अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसके अंतर, जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2। जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2। इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2। तो उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। उसके बाद लिखाए थे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर 4 को यदि याद रहे तो काफ़ी है, नहीं तो कम से कम ये 2 को जरूर याद रखिएगा। परफेक्ट नंबर किसी का याद नहीं रहता है, 4 को यदि पूछेगा तो सीरियली ये 4 को आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी। तो परफेक्ट नंबर कौन होता है? जिसके सभी फैक्टर का जोड़ खुद को छोड़ के, फैक्टर में तो खुद भी आएगा, सभी फैक्टर का जोड़, सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर आ जाए। जैसे 6 परफेक्ट नंबर है, इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इसको छोड़ दीजिए, ये सब का जोड़ संख्या के बराबर आ जाए तो उसको बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर है, मतलब परिपूर्ण संख्या है। क्या है? परिपूर्ण संख्या है। तो इतना हम लोग कवर कर चुके थे, पूरा डिटेल कवर कर चुके थे। आज हम लोग बोले भी थे कि भाई प्राइम नंबर को अलग से पढ़ेंगे। आज प्राइम नंबर के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। रेलवे हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, ये फेवरेट सवाल होता है प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर का डाटा के साथ आज हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे, और प्राइम नंबर का जितना भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है उसका एप्लीकेशन बेस सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है प्राइम नंबर? थोड़ा वीडियो लेट हो सकता है क्योंकि एडिटिंग उडिटिंग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को हम लोग अपलोड कर देते हैं, इसीलिए एकदम ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहे हैं। आइए, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। यदि p एक प्राइम नंबर है तो आप क्या बोलेंगे? इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा और खुद p होगा, इसके अतिरिक्त कोई भी फैक्टर इसका नहीं मिल सकता। प्राइम नंबर का सीरीज आप लोग को बोले थे कि कुछ आप लोग लिख के रखिए, उसके बाद डाटा को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में फोकस कीजिए डाटा का। तो ये डाटा क्या है? जैसे ये प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। और इस 2 के बारे में फोकस कीजिए। इस 2 के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, 2 देखिए, 2 प्राइम नंबर का सीरीज में 2 ही एकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है। क्या है? सम है। सम बोले तो इवन है, और बाकी इधर जितना भी प्राइम नंबर होगा सब क्या होगा? ऑड होगा। इतना आप डाटा एनालाइज कर लेंगे। प्राइम नंबर का सीरीज में 2 के अतिरिक्त कोई भी और सम संख्या नहीं होगा, मतलब प्राइम नंबर जितना भी होता है 2 को छोड़कर, 2 से बड़ी जितना भी प्राइम नंबर है सब क्या है? ऑड है। ऑड बोले तो विषम है। इतनी बात क्लियर? बहुत अच्छा। ये डाटा को थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे 2 3 5, 2 3 5, 2 प्राइम नंबर के बीच, 2 प्राइम नंबर के बीच एक ही जगह ऐसा है जहां उस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। बाकी और कहीं पे भी अंतर 1 नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर फिर इसका गैपिंग धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। एक जगह ऐसा। डाटा को एनालाइज कीजिए। 2 3 5 ये एक सेट है, इस पे डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जाएगा। क्या अंतर है इसके बीच?
दो, ये 2 प्राइम नंबर के बीच का अंतर 1 है, उसके अगले 2 प्राइम नंबर का बीच का अंतर कितना है 2। ये ऐसा सेट है, ये 3 प्राइम नंबर का ऐसा सेट है, उसमें कौन है 2 3 5। डाटा को ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा। डाटा को ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का अंतर 1 है और उसके तुरंत बीच का अंतर कितना है 2। बात समझ रहे हैं। और 2 प्राइम नंबर के बीच का अंतर यदि 1 है तो इसका मतलब समझ जाना है प्राइम 3 लगातार प्राइम नंबर का सेट कौन सा है, वो है 2 3 और 5। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और 2 के बारे में तो जरूर से जरूर आप ध्यान दीजिए। अगला सेट देखिए 3 5 और 7, इसको ध्यान दे रहे हैं 3 5 और 7। इस पे क्या ध्यान देने जो की बातें हैं, लगातार इस क्या है आपस में ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम बोले तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है। और कहीं नहीं मिलेगा लगातार 2 का डिफरेंस, कहीं नहीं मिलेगा, केवल कहाँ मिला 3 5 और 7 में। बोले कि सर यहाँ 2 है लेकिन इसके बाद 4 है, यहाँ 2 है लेकिन इसके बाद और 2 नहीं है। कैसे नहीं है देख रहे हैं, देखिए यहाँ 2 है 17 19 2 है, उसके बाद ये 23 हो गया, 4 का अंतर है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाएगा, नंबर का सीरीज जो पता करना होगा कि अंतर कितना है। 2 2 का यदि अंतर है तो ये और कोई नहीं क्या है 3 5 और 7 का सीरीज है। बात समझ पा रहे हैं। और डाटा एनालाइज करना है, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, आप बोलिए 11, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है 97, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और 3 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 101 है। उसके बाद 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है, ये डाटा आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 997 ये है 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इस 3 डाटा को आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आप समझ ही चुके हैं। 2 को विशेष ध्यान दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, बस क्लियर है। चलिए कुछ सवाल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर क्या है, x का मान जिसके लिए x + 1 x + 3 सभी क्या होना चाहिए अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। तो x का क्या मान रखें कि ये तीनों अभाज्य संख्या बन जाएगा। एक तो आप ऑप्शन से रख सकते हैं, x के जगह 0 रख सकते हैं क्या, 0 नहीं रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 0 अभाज्य संख्या है नहीं। 2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल 2 रख सकते हैं, 2 अभाज्य संख्या है। 2 यदि रखेंगे तो ये 2 होगा, ये कितना होगा 2 और 1 3 होगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 रखेंगे तो 3 और 2 5, बिल्कुल 2 होगा। यहाँ से आप ऑप्शन से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा कहानी आप ऑप्शन से यदि लिखने जाएंगे तो सर ये वाला भी तो हो सकता है। कैसे 101 रखेंगे तो अगला क्या होगा 102, ये नहीं लिख पाएंगे, 1 तो लिख ही नहीं सकते, इसीलिए 2 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी कहानी पे आइए जो हम लोग डाटा के साथ खेलेंगे। क्या है ये 2 संख्या, क्या क्या है x + 1 और x + 3, यही तो 3 लगातार संख्या है। लगातार है कि क्या है ये पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1। कैसे x है तो ये x + 1 है, कितने का अंतर है 1 का। ये x + 1 है तो ये x + 3 है, मतलब यहाँ से कितना जोड़ा गया 2। तो आपको अभी समझाएं कि 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस यदि 1 आया, इसका मतलब वो और कहाँ आएगा, केवल और केवल कहाँ आएगा 2 3 और 5। यदि पहला 2 है तो अगला कितना है 3 है तो अगला ये 5 है। तो यही सेट को आपको ध्यान देने बोल रहे हैं। देखिए CHSL का सवाल है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये और कोई नहीं है 2 है और ये कितना है 3 है और ये वाला कौन है 5। तो ये वाला 2 3 और 5, तो x के जगह वैल्यू कितना है तो x के जगह 2 है। x के जगह यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x + 1 के जगह है कितना 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ x + 3 बराबर कितना है बोले 5, तो फिर भी यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2। समझ चुके होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं 10 सेकंड, जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए कोशिश कीजिए इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं ये क्या है। n के कितने मान संभव है, n का मान कितना है ये नहीं पूछा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संभावित मान, n के संभावित मानों की संख्या क्या है,
n के कितने मान संभव है, मतलब n का मान यदि एक बार 1 आया, n का मान एक बार यदि 2 आया तो कितने वैल्यू संभव हुआ, तो n के मान कितने आए, n के मान, तो n के मान वैल्यू, n का मान ज्ञात करें वो अलग बात है, n के कितने मान ज्ञात करें तो इसका मतलब कितना इसका वैल्यू निकला, के बार वैल्यू निकला, 2 को वैल्यू निकला, इसलिए इसका आंसर होगा 2। n का यदि सॉल्यूशन आता एक बार 1 भी हो सकता है, n के जगह 3 भी हो सकता है, n के जगह 4 भी हो सकता है, तब इसका आंसर कैसे देंगे, इस सवाल के अकॉर्डिंग n संभावित मानों की संख्या पूछे हैं तो n के कितने मान होते हैं, 3, 1 नहीं, 1 तो n का वैल्यू है, ये 3 क्या है, 1 का वैल्यू है, n का वैल्यू है, 4 क्या है, n का वैल्यू है। तो ये सवाल पे आपको n का वैल्यू कितना कितना हो सकता है वो निकालिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं, n का मान क्या क्या हो सकता है, 2 को वैल्यू आएगा, 3 को आएगा, 4 को आएगा, क्या क्या हो सकता है। आइए नंबर को देखते हैं, डाटा को खेलते हैं। n² - 33, दूसरा है n² - 31, तीसरा नंबर है मेरे पास n² - 29। बहुत बढ़िया, सबको ही जवाब दे पा रहे होंगे। आइए देखिए, नंबर का गैपिंग ढूंढेंगे, डाटा के साथ अब ये बोले खेलना है। नंबर का गैपिंग कितना है, 33, -33 से -31 हुआ, मतलब इसमें 2 जोड़ा गया, -33 था उसमें से 31 हो गया, मतलब इसमें 2 जोड़ दिए तभी तो -31 बचा। अगला -31 था, इसमें फिर 2 जोड़ा गया तभी तो ये 29 बचा। तो ये लगातार 3 संख्या है और तीनों का तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और लगातार 3 अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस कितना कितना मिल रहा, 2। ये एक ही एक जोड़ा है, कौन है, 3, 5 और 7, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। इसलिए इस डाटा को विशेष ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से सवालों को आप हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये और कुछ नहीं, ये कौन है, ये है मेरा 3, ये और कुछ नहीं, ये कौन है, ये है मेरा 5, और ये और कोई नहीं, ये कौन है, ये मेरा 7। तो हम देख लिए n² - 33, उसके बाद बराबर यही है 3, यही तो है। इसके बदले में क्या है, ये पूरा क्या है, 3 है, ये कौन है, 5 है, ये कौन है, 2 है, तो एक को उठा लिए, और कौन है, n² - 33 बराबर 3। अब n² बराबर कितना होगा, आप ही बताइए, तो n² बराबर कितना होगा, तो n² बराबर होगा ये 3 + 33, तो n² बराबर आ गया 36, n² बराबर कितना आ गया, 36। तो n² का वैल्यू आया आपके पास 36। अब इसमें से n के कितने मान संभव है, आप बताइए, जल्दी सोचिए यहाँ तक में, तब तक हम लोग थोड़ा खाली जगह ढूंढते हैं यहाँ पे। जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, टाइम नहीं है बस। आइए, क्या मिला मेरे पास, n² बराबर 36। अब बता सकते हैं n के कितने मान संभव होगा। एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे x² बराबर 4, x का मान बताइए, x क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी नंबर +-2, सी नंबर -2 और डी नंबर 4। दूसरा यही सवाल हम पूछ रहे हैं, x बराबर √4, यही ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यही सब कॉन्सेप्ट समझना है। और यहाँ ए नंबर 2, बी नंबर सेम ऑप्शन +-2, सी नंबर -2 और डी नंबर 4। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, बहुतों तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। x² बराबर 4 और x बराबर √4, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल तो बराबर है। कैसे, x² बराबर 4, और आप भी जानते हैं ये सब पढ़े हैं बचपन में शायद, x बराबर लिख देते हैं इधर √4। तो √4 जब भी लिखा जाता है तो जब भी इधर से a² हटा के इधर रूट लगता है ना, तो x² जैसे ही हटाएंगे, इसमें रूट लगाने से पहले +- पहले ही दिया जाता है। बोले क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण होता है तो उसके मूल कितने आते हैं, मूल
द्विघात समीकरण। यदि रैखिक समीकरण होता है तो उसका वैल्यू आता है एक मूल आता है, द्विघात समीकरण आएगा तो 2 मूल निकलता है। कितने मूल? 2। इसका मतलब x का 2 वैल्यू होना चाहिए। यदि 2 वैल्यू होना चाहिए, इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। या तो स्क्वायर हटा के उधर रूट देंगे तो पहले प्लस माइनस देंगे, दूसरा आप फैक्टर मेथड में आएंगे तो एक्स स्क्वायर ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो -4 बराबर 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x - 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये समझा दिए, बराबर 0। तो यहाँ से आप निकालते हैं x - 2 बराबर 0 करके x का वैल्यू एक बार 2 आएगा और x का वैल्यू एक बार -2 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? +-2 होगा। इसका आंसर बताइए। तो ये पहले से ही रैखिक समीकरण है, दिख रहा आपको? पहले से ही रैखिक समीकरण है। और एक चीज़ आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि भाई रूट के अंदर से कभी भी प्लस माइनस नहीं निकलता है, रूट के अंदर से कभी भी प्लस माइनस नहीं निकलता है, नहीं तो बहुत सारे में तो आप गलती कर देंगे। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है और 4 का रूट जो भी आएगा वो +2 ही देगा। इसलिए इसका आंसर होगा 2। पूरा क्लियर है? तो इस n² बराबर 36 का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। n² बराबर 36 का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो n² का वैल्यू हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर, 36 तो 6 होगा। तो +6 लेके -6, +-6 दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो इस n² का वैल्यू यदि 36 है तो n का वैल्यू 6 आएगा, लेकिन 2 बार आएगा, एक प्लस में और एक बार माइनस में। तो n के कितने वैल्यू संभव हुआ? 2 मान संभव है, एक नहीं 2। बात समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए इसको देखिए। x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x + y + z, x + y + z ये 38 है। x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? एक बार सोचिए जरा, 2 सेकेंड सोच लिए। तीनों का योग कितना है? 38 है। अब क्या सोचने जा रहे हैं? क्या इक्वेशन से सॉल्व करके आप निकाल पाएंगे x का वैल्यू? नहीं, इसका इक्वेशन है नहीं मालूम। मालूम है एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल दिया हुआ है, आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या सेट करेंगे डाटा? तो एक कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाने वाले हैं, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। जैसे कोई इवन नंबर है, इवन बोले तो सम, इवन और इवन का ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। इवन और इवन को यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन ही आएगा। करके जोड़ के देखिए। जैसे 2 + 4 कितना आएगा? 6। 4 + 10 कितना आएगा? जो 2 इवन नंबर ही तो आ रहा है। इवन बोले तो सम संख्या ही तो आएगा। 2 सम संख्या को यदि जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा, और 2 सम संख्या को यदि घटाएंगे भी तो सम संख्या ही आएगा। ये वाला बात समझ पा रहे हैं? अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक ऑड नंबर और एक ऑड नंबर को यदि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभी बताइए। जैसे एक ऑड नंबर है 3 और इसमें एक ऑड नंबर ले लेते हैं 5, तो ऑड और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 होगा। हर हाल में 8 होगा। 8 होगा मतलब ये इवन नंबर होगा। प्रत्येक ऑड नंबर को जोड़िए ना। एक 7 ले लिए और एक आप ऑड नंबर और ले लीजिए। एक 9 भी तो ऑड नंबर है। 9 क्या है? ऑड नंबर है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। और जितना भी प्राइम नंबर है सभी का सभी क्या है? विषम संख्या है। केवल और केवल किसको छोड़ के? बोलिए प्राइम नंबर में एक ही एक संख्या है जो सम है, और वो कौन है? 2। 2 के अतिरिक्त बाकी जितना भी प्राइम नंबर है सब विषम संख्या है। तो ये वाला बात आप समझ रहे हैं? तो विषम और विषम को जोड़ते हैं फिर भी सम आता है। ये आप लिख के रखिए, नोट डाउन। अब विषम में यदि इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक विषम संख्या लेके देखते हैं कितना होगा। तो विषम में इवन को जोड़ेंगे मतलब विषम संख्या और सम संख्या का यदि जोड़ निकाला जाए तो एक विषम संख्या ले लीजिए 3 और एक सम संख्या ले लीजिए 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। मतलब ये ऑड नंबर ही आएगा। क्या नंबर आएगा? ऑड। ये वाला बात आप समझ पाए हैं? इसका यूज अभी नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसका फोकस आपको ध्यान में देना चाहिए, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये वाला बात आप समझ गए होंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इस सवाल का आंसर आप समझ गए होंगे क्या है, क्या हो सकता है। देखिए भाई क्या है मेरे पास सवाल? x + y + z बराबर 38। सोचना है भाई, क्या सोचना है? इधर क्या है भाई? x + y + z तीनों का तीनों तो अभाज्य संख्या है। तो क्या तीनों का तीनों अभाज्य संख्या में इसी में से तो कोई आएगा? तीनों का तीनों अभाज्य संख्या इसी में से तो कोई आएगा।
और इसमें से कौन होगा, तो इसमें से कौन होगा भाई, तीनों मिला के 38 होगा। जो जरूर तीनों संख्या यहाँ से शुरू जरूर नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा तो फिर तीनों का योग 38 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जरूर ये ऊपर वाले में ही कोई सीरीज चल रहा होगा जिसमें दोनों का योग कितना है, तीनों का योग 38 है। अच्छा देख लेते हैं क्या ये 2 को शामिल किया। तुरंत ध्यान देना होगा कि पूरे प्राइम नंबर में क्या 2 को, एक संख्या यदि 2 मिल जाए तो बाकी पर हम विचार कर पाएंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा संख्या है जो अकेला है, जो इवन है, सम संख्या है। क्या ये सम संख्या को यदि शामिल नहीं करेगा तो क्या ये सम संख्या आ सकता है। ये मेरा क्या है, इवन नंबर दिख रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 2 को शामिल नहीं किया। यदि 2 को शामिल नहीं किया तो क्या ये 38 आ सकता है, सम संख्या आ सकता है तीनों का जो। मान लेते हैं यदि 2 को शामिल नहीं किया तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड नंबर होगा और ये भी ऑड नंबर ही होगा। भाई 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर होता है सब क्या होता है, ऑड होता है। क्लियर है यहाँ तक। यदि तीनों का ऑड है तो ये तीनों यदि जोड़ा जाए तो क्या आएगा, इवन आएगा। देख लेते हैं ऑड और ऑड, इवन और ऑड क्या हो जाता है, अब ये देख लिए, इवन और ऑड हो जाता है। इवन प्लस ऑड क्या मिल जाता है, ऑड। तो ये तो ऑड आना चाहिए, ऑड नहीं आया। इसका मतलब जरूर है यहाँ ये 2 ऑड नंबर मिला के इवन आ रहा, अगला जरूर एक ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा। और यदि एक इसमें से एक जन इवन नंबर है तो वो कौन है, वो है मेरा 2। वो कौन है, 2। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, समझ गए। तो 2 को यहाँ शामिल नहीं करेंगे तो 38 आ ही नहीं सकता। तो इसमें से मान लेते हैं कोई एक जन 2 है, तो कौन है, तो बोलिए x का अधिकतम मान पूछा है तो x के जगह 2 मत लिखिए। किसके जगह 2 लिखेंगे, मान लेते हैं z के जगह 2 लिख लिए, क्योंकि अभाज्य संख्या में सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या 2 ही है ना। तो अभी अधिकतम क्या हो सकता है, उसके लिए इसके जगह हम 2 रख लिए। तो यदि 2 रख लिए तो यहाँ हमको कितना रख के देखना पड़ेगा, 2 से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ 3 रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि ये 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5, 3 और 2 5। और अगला हमको क्या चाहिए, टोटल मिला के 38, तो ये लेना पड़ेगा 33। 5 और 33 मिल के ही तो आएगा 38। लेकिन आप फिर से सवाल करा होगा क्या ये तो अभाज्य संख्या है सर, मानते हैं। ये भी अभाज्य संख्या है, मानते हैं। ये अभाज्य संख्या है क्या, बोले नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, 33 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। ये 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, बात समझ रहे हैं। तो 33 जब अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर ये वाला मेरा सीरियल गलत हो गया। तो अगला सीरियल क्या लेना चाहिए, सॉरी, ये तो 2 लेना ही पड़ेगा एक जन। अगला क्या 3 नहीं ले सकते, तो इस पे ही तो डिसाइड होगा। ये लोग को ले लेते हैं, छोटा से छोटा वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, तभी तो यहाँ बड़ा से बड़ा वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू बड़े से बड़ा चाहिए तो ये लोग का वैल्यू छोटे से छोटा लेना है। तो z छोटे से छोटा कहाँ तक जा सकते हैं, x में से एक 2 लेना ही पड़ेगा। तो 2 यहाँ ले लिए। तो y का वैल्यू तो 2 बार बार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्या अलग अलग है। यदि 3 अभाज्य संख्या है तो इसके जगह 3 लेके देखें तो ये नहीं हुआ, तो अगला क्या लेंगे, 5 लेके देखते हैं। ये 2 और ये 5 कितना हो गया, 7। तो ये अगला क्या बचेगा, 38। आप देखिए तीनों अभाज्य संख्या है, 2 3 5। तो z का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो आ सकता है 31। क्लियर है, तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसको शामिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर फोकस कीजिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। इस CDS का भी सवाल है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट सवाल को आप बनाइए। आपको दिए हम 3 सेकेंड पे सोचने के लिए, उसके बाद साथ में मिल के सोचते हैं। बहुत बढ़िया, इतना सोच रहे हैं, बहुत खुश, बहुत खूब। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है और जिसका योग कितना है इस बार 100। तीनों अभाज्य संख्या है जिसका जोड़ कितना है 100। बहुत अच्छा। एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं x, दूसरा y, तीसरा z। तीनों मिला के कितना है 100। और ये 100 कौन है, इसमें से हम किसको ढूंढने जाएंगे, बार बार अभाज्य संख्या के सीरीज में किसको ढूंढेंगे, एक जन का पता चल जाए तो एक जन का पता चल जाएगा। तो ये 2 यदि यहाँ शामिल है, इवन नंबर यदि यहाँ शामिल है तो वो तो 2 है। क्या यहाँ इवन नंबर शामिल करने की जरूरत पड़ रहा, एकदम बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 को ऑड नंबर का जोड़ ऑड ही आएगा। ये तो इवन है। तो यहाँ यदि हम मान लेते हैं 2 शामिल नहीं है, फिर से एक बार समझते हैं, 2 को यदि शामिल नहीं करेंगे तो ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम संख्या है, केवल और केवल 2 को छोड़कर। तो 2 को नहीं लिए, इस तीनों में से मान लेते हैं 2 नहीं है, तो बाकी सब क्या है,
ऑड नंबर है, तो यदि दो विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये सम बनेगा, और यहाँ तक सम बना, सम में फिर विषम को जोड़ेंगे फिर से विषम बन जाएगा, तो इधर तो विषम नहीं है, क्या है, सम है। तो पक्का है एक जन तो जरूर से जरूर कौन होगा, 2 होगा। तो मान लेते हैं यही 2 होगा। जेड के जगह कितना ले लिए, 2। बात समझ रहे हैं, एक तो 2 होगा, सवाल यही समझ पाए। इनमें से x किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें से एक संख्या जो है किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें से कोई भी एक संख्या जो है किसी दूसरे से 36 अधिक है, तो ये किससे 36 अधिक होगा, या ये किससे 36 अधिक होगा, या ये तो किसी से 36 अधिक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद 2 है, इसको 2 सेट कर लिए, जेड के जगह यदि 2 आ गया तो ये तो किसी से 36 अधिक नहीं हो सकता है, ये किसी से 36 अधिक हो सकता है, ये भी किसी से 36 अधिक हो सकता है। डिपेंड करेगा आप किसका वैल्यू हम 36 अधिक ले लें। देखिए 3 अवश्य संख्या का जोड़ 100, शांति से सोचिए, यदि इनमें से एक किसी दूसरे संख्या से 36 अधिक है, इनमें से एक किसी दूसरे संख्या से 36 अधिक थी, ये तो किसी से 36 अधिक नहीं हो सकता। अब ये 2 जन बचा है, यही लोग दोनों आपस में एक दूसरे से 36 अधिक होगा, या ये दोनों आपस में एक दूसरे से 36 अधिक होगा, या ये दोनों आपस में एक दूसरे से 36 अधिक होगा। तो आप यदि हम यहाँ से तुलना करें, यहाँ से, तो यहाँ से यदि तुलना करें और y का वैल्यू जेड से यदि 36 अधिक कराना चाहते हैं तब तो ये 38 बन जाएगा। कैसे? ये 2 है और इसमें 36 अधिक करेंगे तो 38 होगा। इसका मतलब जेड से कोई भी 36 अधिक हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि 36 अधिक होगा तो 38, और 38 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। दिख रहा है, 2 से भाग चला जाएगा, ये तो भाज्य संख्या बन जाएगा। इसका मतलब पक्का है। तो x क्या जेड से 36 अधिक है? नहीं भाई, ये भी यदि 36 अधिक कराएंगे तो ये भी तो मेरा 38 बन जाएगा, और 38 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आप क्या उपाय लगाया जाए? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही उपाय है, ये दोनों एक दूसरे से 36 अधिक होना चाहिए। ठीक भाई, तो इसका वैल्यू को यदि 36 अधिक एक दूसरे से करना है तो आप समझ रहे होंगे कि इसका वैल्यू यदि हम x ही रहने दें तो ये मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा, x + 36। बात समझ रहे हैं, x + 36। आइए इसको समझते हैं। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा? ये तीनों का जोड़ ही तो 100 है, तो तीनों का जोड़ कितना है? अभी देखिए थोड़ा, 2x + 36 + 2 बराबर ही तो 100 है। डिटेल समझ जाइए, ये तीनों का जोड़ कितना हो गया? x + x, 2x + 36 + 2 38, तीनों मिला के ही तो 100 के बराबर है। तो ये देखिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से यदि 38 यहाँ चला जाए और 38 यहाँ से माइनस हो जाए तो 38 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये है 2। तो यहाँ से यदि कट लगाएंगे तो ये हो गया 31। तो x का वैल्यू कितना आया भाई जान? 31। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 31 में 36 अधिक, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? ये 7 और ये वाला हो गया 67। क्या 67 अवश्य संख्या है? बिल्कुल है, अभी भी डाटा लिखा हुआ है 67 अवश्य संख्या है। बहुत अच्छा। और x का वैल्यू 31, y का वैल्यू 67 और z का वैल्यू तो 2 है। तो इनमें से कोई भी एक संख्या यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। या तो 31 बिल्कुल नहीं है, 67 बिल्कुल नहीं है, 2 है नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द एबव। पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो आप पूरे प्राइम नंबर का पूरे हिस्ट्री, जियोग्राफी सब समझ गए। बात समझ रहे हैं कैसे इसको अप्लाई करना है? ये ऑड इवन ये वाला फंडा जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, इसका आंसर दीजिए। आपको टाइम दे रहे हैं 5 सेकंड, जल्दी कीजिए। PQRS 4 अभाज्य संख्याएं हैं, चारों का चारों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से है कि तीनों का योग कितना है? 83 है। तीनों का योग कितना है? 83 है। तीनों का योग कितना है? 83। तो तथा P बड़ा छोटा है Q से और Q छोटा है R से और R छोटा है S से। मतलब सबसे बड़ा कौन? पापा कौन? S। अब P सबसे छोटा है, चारों अभाज्य संख्या में से P सबसे छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा है S। बताइए निकालना क्या है? तो P का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए आपको P को ढूंढना पड़ेगा, P का वैल्यू कितना होगा। क्या आप P का वैल्यू ढूंढ सकते हैं? बताइए P का वैल्यू क्या ले,
कि भाई तीनों का योग 83 होगा, क्या चारों का चारों प्राइम नंबर सीरियली है, ये भी तो नहीं पता कर पाएंगे। आइए इस सवाल का आंसर दीजिए। सोच पा रहे हैं? है ना बहुत बेहतरीन सवाल। आइए कितना लॉजिकली हम लोग सवाल का आंसर दे सकते हैं। P + Q + R + S। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये लास्ट सवाल है आज का क्लास में। पार्ट 2 आएगा प्राइम नंबर का, जिसमें और बेहतरीन सवालों को हम लोग पढ़ेंगे और पूरे के पूरे प्राइम नंबर यदि पूरे अच्छे से पोस्टमार्टम करने आ गया तो पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए, ये 83 क्या है? ये मेरा ऑड नंबर है। क्या नंबर है भाई? ऑड नंबर है। 83 विषम संख्या है कि सम संख्या है? विषम संख्या है। यदि ये विषम संख्या है तो क्या यहाँ 2 को शामिल किया गया है कि नहीं, इसी के बारे में पता करना है। क्या इसमें 2 शामिल है कि नहीं? यदि 2 शामिल नहीं होगा तो क्या ऑड नंबर ला सकते हैं? और यदि 2 शामिल होगा तो सबसे छोटा तो प्राइम नंबर 2 ही है, और इसमें से सबसे छोटा कौन है? P। तो यदि 2 शामिल होगा तो जरूर से जरूर P का वैल्यू ही 2 होगा। तो पहले पता करना पड़ेगा कि 2 शामिल है कि नहीं, है ना। अच्छा सवाल, 2 शामिल है कि नहीं? यदि 2 शामिल नहीं है तो ये भी ऑड नंबर होगा, ये भी ऑड नंबर होगा, ये भी ऑड और ये भी ऑड। तो ऑड और ऑड क्या मिलता है? इवन। ये वाला ऑड और ऑड क्या मिलता है? इवन। और इवन क्या मिल जाता है? इवन। तो इधर तो इवन नहीं है, ऑड है। बात समझ रहे हैं? पक्का। एक चीज, इसमें से एक ठो इवन लेना ही पड़ेगा। कैसे? ये तीनों यदि ऑड ले लिए तो एक इवन ले लेके देखते हैं। तो भाई इधर यदि इवन लेंगे तो इवन नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर में से है, वो है 2। तो इवन नंबर इधर नहीं ले सकते, इवन नंबर इसको ले सकते हैं। यदि ये इवन ले लिए तो देख लीजिए, इवन ऑड और ऑड इवन, इवन और ऑड ऑड और इवन क्या मिल जाएगा? ऑड मिलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये P के जगह इवन नंबर है, और इवन नंबर कौन होता है पूरे प्राइम नंबर में? ये 2 होता है। इसका मतलब P का वैल्यू 2 है। यदि P का वैल्यू 2 है तो पूछा क्या गया? P का पावर 5, और P का पावर 5 मतलब 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। है ना खूबसूरत सा सवाल। बात समझ रहे हैं? ये CDS का सवाल है। आप देख लीजिए कितने बेहतरीन ढंग से इसको काम पे ले आना है, मतलब सोचना है। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हो या पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये डाटा को एनालाइज करने का क्षमता है। जो जितना एब्जॉर्व कर पाएगा नंबर के साथ वही सवालों को हैंडल कर सकता है। अभी ट्रिक का ज़माना गया, अभी मोदी गवर्नमेंट का ज़माना है। इसमें एक एग्जाम में सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहले एक ज़माना था जो ट्रिक रट के जाता था और वही सवाल का आंसर आ जाता था और सिलेक्शन हो जाता था। अभी रेलवे ग्रुप डी हो या कहीं भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सबका, धन्यवाद, बाय बाय।